इस वीडियो में हम आर्टिकल 3 के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 है वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, अर्थात अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत भारत की संसद को अधिकार दिया जाता है कि संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य की सीमा को काट करके एक नया राज्य बना सकती है, या उस राज्य की सीमा को छोटा कर सकती है। राज्यों की सीमाओं से संबंधित और नाम से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो आर्टिकल 3 के तहत लिए जाते हैं। और आर्टिकल 3 भारत की संसद को अधिकार देता है कि वो राज्यों की सीमाओं और नाम से संबंधित जितने भी फैसले लेने हैं वो सारे फैसले भारत की संसद ले सकती है। इस आर्टिकल के तहत संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहती है या किसी नए राज्य का निर्माण करना चाहती है तो इसके लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से पहले अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति बाध्यकारी नहीं है, अर्थात अगर संबंधित राज्य अनुमति दे या न दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना था तो राष्ट्रपति जी सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है वहां से पूछेंगे, अनुमति लेंगे। अगर आंध्र प्रदेश ने हाँ बोल दिया तो ठीक है, अगर मना भी कर दिया तो भी कोई राष्ट्रपति जी पर वो बाध्यकारी नहीं है, पार्लियामेंट है वो फैसला ले सकती है। तो उनसे अनुमति लेना तो जरूरी है पर वो अनुमति है वो बाध्यकारी नहीं है, वो संसद पे डिपेंड करता है कि संसद उस अनुमति को माने या ना माने। अगर वो अनुमति दी तो ठीक है, नहीं दी फिर भी वो राज्यों की सीमा में परिवर्तन है वो संसद कर सकती है। तो ये पूरी डिटेल दी गई है आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 3 है वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, ये सारे जो काम होते हैं वो आर्टिकल 3 के तहत होते हैं। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में अंतर क्या है? आर्टिकल 2 है वो बाहरी राज्यों से संबंधित है। अगर कोई बाहर का राज्य है उसको भारत में शामिल होना है, जैसे पाकिस्तान को भारत में शामिल होना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। जैसे सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया है, गोवा को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया है। और आर्टिकल 3 है वो भारत में मौजूदा राज्य है, जैसे महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है, वैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। तो इसी प्रकार कोई मौजूदा राज्य है उससे अलग होकर कोई नया राज्य बनाना है या मौजूदा राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो ये सारे जो काम होंगे वो आर्टिकल 3 के तहत होंगे। तो ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इस प्रकार का डिफरेंस है। तो कल देखेंगे हम आर्टिकल 4 के बारे में।